नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और बात करते हैं आज शेयर मार्केट की। तो भैया शेयर मार्केट में आज उथल पुथल हो रखी है, एक तूफान आया हुआ है। निफ्टी देखिए लगभग 1% गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी 1% गिरा हुआ है, फिन निफ्टी 1.25% गिरा हुआ है, सेंसेक्स लगभग 0.68% गिरा हुआ है। तो भैया सब कुछ लाल है, आज कुछ भी नहीं बचा है, क्या मिड कैप, क्या स्मॉल कैप और क्या लार्ज कैप। सारे सेक्टर्स की पिटाई हो रही है। और ऑटो सेक्टर को तो उठा के पटक दिया, बिल्कुल जैसे कहते हैं धरती में गाड़ दिया, वैसी हालत हो रखी है ऑटो सेक्टर की। बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बजाज ऑटो जैसी कंपनी 10% का सर्किट लग गया है, लोअर सर्किट लग गया है। तो अब मार्केट बहुत ही रिस्की हो गई है। अब भैया चुपचाप, जिसको समझ है वो घुसो, जिसको नहीं है चुपचाप साइड में बैठे रहो, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भैया हम तो अपने नियम से अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। और अब बात करते हैं कल के रिटर्न्स की, यानी कि आज 17 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर को यानी कि 16 अक्टूबर के जो रिटर्न्स हैं वो मैं आपको अपडेट किए देता हूँ कि मेरे को क्या गेन हुआ है। तो कल मुझे 3,148 रुपये का नुकसान हुआ है। और अगर बात करें कि डेली चेंज की, तो 1,308 रुपये का नुकसान मोतीलाल ओसवाल में, 502 रुपये का फ़ायदा कॉन्ट स्मॉल कैप में, निपॉन स्मॉल कैप में 162 का फ़ायदा, कॉन्ट मिड कैप 260 का नुकसान, आदित्य बिरला PSU 321 का नुकसान, कॉन्ट लार्ज कैप मिड कैप 185 का नुकसान, एडलवेज मिड कैप 477 का नुकसान, HDFC लार्ज एंड मिड कैप 330 का नुकसान, HSBC लार्ज एंड मिड कैप 354 का नुकसान, इन्वेस्को इंडिया PSU 33 का फ़ायदा, बंधन स्मॉल कैप 188 का फ़ायदा, बैंक ऑफ इंडिया 14 रुपये का नुकसान, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 147 का नुकसान, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 39 रुपये का नुकसान, HDFC टॉप 100 167 का नुकसान, मोतीलाल ओसवाल 107 का नुकसान, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लैट रहा एकदम, बंधन कोर इक्विटी 126 का नुकसान, मोतीलाल ओसवाल 113 का नुकसान, ICICI प्रोडेंशियल भारत 22 120 का नुकसान, टाटा स्मॉल कैप 78 रुपये का मुनाफा, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 47 रुपये का नुकसान, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 153 का नुकसान, कैनरा रुबैको में 19 रुपये का नुकसान, निपॉन इंडिया ग्रोथ में 40 रुपये का नुकसान, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 15 रुपये का नुकसान, HDFC डिफेंस फंड में 25 रुपये का नुकसान, निपॉन इंडिया पावर इंफ्रा में 1 रुपये का लगभग मुझे नुकसान हुआ है। तो भैया कल अधिकतर फंड्स में तो नुकसान ही हुआ है। और अब मेरा जो टोटल रिटर्न है वो 96,415 रुपये हो गया, 4.97 का रिटर्न है। और 19,38,902 रुपये की मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, जिसकी करंट वैल्यू इस वक्त 20,35,317 रुपये हो रखी है। मेरा XIRR जो है वो लगभग 22% का है। तो आज इसमें ज़बरदस्त गिरावट आने वाली है, क्योंकि मार्केट बहुत तगड़ी गिरी है आज। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप हर जगह तबाही है। तो आज काफ़ी ज़बरदस्त फॉल आने वाला है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन द रेंज ऑफ 40,000 करीब, 35 से 40,000 के करीब मेरा फॉल आएगा मेरी टोटल रिटर्न्स में आज। और एक्साइरर मेरे ख्याल घट के 12 या 11 पे पहुँच जाएगा, इतना मेरा अनुमान है। तो जैसा कि भैया अपना नियम है कि जब भी मार्केट गिरती है तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट करी है आपको। तो 16 इन्वेस्टमेंट्स मैंने करी हैं। शुरू करते हैं नीचे से। सबसे पहले मैंने 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है निपॉन इंडिया लार्ज कैप में। आज ही की मुझे एनवी मिलेगी, इसमें सब में मुझे आज ही की एनवी मिलेगी, क्योंकि मैंने 2 बजे से पहले सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है। HDFC टॉप 100 फंड, ये भी एक लार्ज कैप है, 25,000। HDFC लार्ज एंड मिड कैप 25,000। HSBC लार्ज एंड मिड कैप 25,000। HDFC मिड कैप 8,000। कोटक एमर्जिंग इक्विटी, ये भी एक मिड कैप है, 8,000। निपॉन इंडिया ग्रोथ, इसमें 8,000। बंधन कोर इक्विटी 8,000। एडलवेज मिड कैप 8,000। मोतीलाल ओसवाल 8,000। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 8,000। टाटा स्मॉल कैप 8,000। बंधन स्मॉल कैप 8,000। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 8,000। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 8,000। कैनरा रुपए को 8,000। तो टोटल 16 इन्वेस्टमेंट्स मैंने करी हैं। और अगर देखूं तो अब 25 25 25 की ये चार हैं, तो 1 लाख तो ये हो गए। बाकी 16 में से चार गए, 12, 12 8 96, यानी कि लगभग 1,96,000 की मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी है। देखिए मार्केट में एक उसूल है जो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी मार्केट में फियर होता है, लोग भाग रहे होते हैं, वही बेस्ट समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो डर तो मुझे भी लग रहा है, गला मेरा भी सूख रहा है, लेकिन क्या करें, कोशिश है, जो नियम बना रखा है उसके तहत मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मार्केट और गिरे, क्योंकि 24,700 का क्रूशियल लेवल अब ब्रेक हो रहा है। 24,750, 24,700 ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है यहाँ पे। अगर ये टूटता है आज और इसके नीचे क्लोजिंग होती है 750 के नीचे, तो कल और बिकवाली आ सकती है और मार्केट 24,200 की तरफ जा सकती है। और दोस्तों सबसे बड़ा रिस्क ये है कि US मार्केट जो है अपने हाई पे हैं। और US मार्केट जब गिरेंगे, अगर मान लीजिए 4-5% भी गिरते हैं, तो उसके मुकाबले में साथ साथ इंडिया भी 1-2% तो और गिरेगा ही। तो देखिए फॉल
ऑलरेडी हो चुका है इंडिया मार्केट में, और दिक्कत ये है कि हमारी मार्केट जो है रेप्लिकेट करती है यूएस मार्केट को। यूएस मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो उनका भी गिरना है। 5 नवंबर को उनके भी इलेक्शन है, यानी कि उससे पहले यूएस मार्केट भी गिरेगी, वहाँ वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, विक्स बढ़ेगा, तो उनकी मार्केट नीचे गिरेगी। उनकी मार्केट का 5 7 10% नीचे का डाउन मारेगी, तो हमारी मार्केट उसका आधा तो डाउन मारेगी। तो अगर बुरे से बुरा या कम से कम भी मान लो तो 5 7% का तो यूएस मार्केट डाउन आना ही आना है इलेक्शन से पहले। यानी कि 5 7% वो आएंगे तो 3 4% हमारी मार्केट भी और गिरेगी, और हमारी मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिर चुकी है, इसमें 3 4% और जोड़ लोगे तो ये 24,000 से आसपास या उससे भी नीचे जा सकती है। तो बहुत ही क्रूशल सिचुएशन पे इस वक्त मार्केट है, और अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है भैया। सारे एक्सपर्ट फेल हो चुके हैं, और हम तो भैया अपने नियम बना रखा है कि मार्केट गिरेगी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट गिरी हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय।